वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम अपने हार्ड डिस्क को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आना है। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे मैनेज के ऊपर जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपने डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास डिफरेंट डिस्क यहाँ पे शो हो जाएंगी, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव एंड जी ड्राइव। अब किसी भी ड्राइव को आप डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन याद रहे ड्राइव को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करने से आपका जो डाटा है वो लॉस नहीं होगा। सपोज यहाँ पे मैं अपनी जी ड्राइव को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं जी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने श्रिंक वॉल्यूम का एक ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं टोटल स्पेस यहाँ पे इतनी MB की है, तो यहाँ पे आपने MB में लिखना है कितने MB का आप फाइल बनाना चाह रहे हैं। सपोज यहाँ पे मैं 5000 MB की एक न्यू ड्राइव क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे 5000 लिखूँगा। इसके बाद यहाँ पे श्रिंक के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास एक न्यू ड्राइव बन चुकी है। इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू सैंपल वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे जाना है। जहाँ पे आपने नेक्स्ट जाना है, यहाँ पे आप अपनी ड्राइव का नेम जो भी चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं स्पेसिफिक नेम M को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट, देन यहाँ पे आपने फिनिश कर देना है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास वो ड्राइव बन चुकी है। वो देखें आप, लास्ट 4 जो हमारे पास M ड्राइव यहाँ पे बन चुकी है। अब इस M ड्राइव को हम किसी भी ड्राइव के अंदर पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी ड्राइव को C ड्राइव में पुट कर सकते हैं, C ड्राइव का वॉल्यूम एक्सटेंड करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।